जैन छोटे भैया एवं छोटी दीदी, आज जो है हम लोग संस्कृत व्याकरण में वर्ण पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण एक ऐसा सार्थक ध्वनि है जिसका जो है खंड नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जैसे में क को तोड़ सकते हैं, खंडित कर सकते हैं, कैसे में? ये जैसे मार्कर है, इसको तो अलग कर सकते हैं, उसको अलग करके दिखाइए तो। अ का खंडित नहीं किया जा सकता है, ख का खंडित नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण। वर्ण के दो भेद होते हैं, कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, और स्वर वर्ण ऐसा वर्ण है जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोली जाती है, बल्कि वो स्वयं बोली जाती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना है? 13 है। जैसे ओ, आ, ये सभी क्या है? स्वर वर्ण है। और स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, चलिए एक एक करके हम इसको समझते हैं और देखते हैं। देखिए, व्याकरण जो है, व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन? वर्ण हो गया, पद हो गया और वाक्य हो गया। वर्णों से मिलकर क्या बना? पद बना। बोलिए, वर्णों से मिलकर क्या बना? पद बना। और पदों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? जिस सार्थक ध्वनि का खंड नहीं हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण का ही दूसरा नाम क्या है? वर्ण का दूसरा नाम क्या है? अक्षर। ठीक है, अब वर्ण के 2 भेद होते हैं, कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वह वर्ण जो स्वयं बोली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब जैसे अ का उच्चारण करके देखिए, किसी दूसरा वर्ण का उच्चारण आ रहा है क्या? सिर्फ अ ही आ रहा है ना। क बोलिए, क, तो अ का उच्चारण उसमें आ रहा है, तो क जो होगा वो क्या होगा? व्यंजन वर्ण होगा, क्योंकि वह स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है, यानी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता है। आ बोलिए, कोई दूसरा वर्ण आया? लेकिन प बोलिए तो उसमें प में अ की मात्रा आ जाता है। ठीक है, तो स्वर वर्ण किसे कहेंगे? वह वर्ण जो स्वयं बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना है? 13 है। ठीक है, जैसे में उदाहरण में अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ, री, बड़ा री, लिरी, छोटा ए, बड़ा ए, ओ, औ। ठीक है, आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। चलिए, ह्रस्व स्वर के सभी भेदों के को समझेंगे और उसके परिभाषा को लिखेंगे। देखिए, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं जिसके उच्चारण में बोलते समय क्या लगता है? कम लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से क्या लगता है? दुगुना समय लगता है। क्या लगता है? ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ये 5 है। क्या है? कितने हैं? अगर आपसे पूछा जाए ह्रस्व स्वर कितने हैं तो क्या आप बोलिएगा? 5। कौन कौन? अ, ई, उ, री और लिरी। ठीक है,
और हर्ष स्वर को किस किस नाम से जानते हैं? मूल ध्वनि के नाम से जानते हैं और मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। किनको? हर्ष स्वर को। ठीक है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? 8। कौन कौन? बोलिए। आ, ई, उ, बड़ा री, ए, ऐ, उ, औ। ठीक है। अब देखिए प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक जोर लगाना पड़ता है, यानी ज्यादा चिल्लाना पड़ता है। किसके? दीर्घ स्वर से भी ज्यादा चिल्लाना पड़ता है। जैसे हे राम और हे कृष्ण, ये क्या है? प्लुत स्वर है। क्या है? प्लुत स्वर। ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वह वर्ण जिसके उच्चारण में किसकी मदद ली जाती है? स्वर वर्ण की। किसकी मदद ली जाती है? स्वर वर्ण की। या जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। यानी वो अपने से नहीं चलेगा, वो किसी ना किसी का साथ लेगा। तो वो साथ जो है किसका लेगा? वो स्वर वर्ण का। व्यंजन वर्ण किसका सहायता लेगा? अकेले वो बोल ही नहीं सकता। नहीं तो क का उच्चारण कीजिए तो ओ आ रहा है। च का उच्चारण कीजिए, ट का उच्चारण कीजिए, प का उच्चारण कीजिए, आ रहा है सभी में। तो स्वर वर्ण आ रहा है ना। तो व्यंजन वर्ण जो है वह वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की मदद ली जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी कुल संख्या कितना है? 33। किसकी संख्या? व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी है? 33 है। तो देखिए आप लोग बचपन में ही जब बच्चा स्लेट लेके, या आज तो डिजिटल छोटा सा स्लेट हो गया है, तो क या ए लिखना ही सिखाता है। तो बचपन से ही क ख ग सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो क ख ग घ अंघ को हम लोग क्या बोलते हैं? कबर। क्या बोलते हैं? कबर। चवर्ग में कौन कौन आएगा? च, छ, ज, झ, य। टवर्ग में क्या आएगा? ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न। तवर्ग में क्या आएगा? त, थ, द, ध, न। पवर्ग में क्या आएगा? प, फ, ब, भ, म। अंत अस्त में क्या आएगा? य, र, ल, व। और उस्म में क्या आएगा? तलप श, मूर्धन्य श और दंत स और ह। अगर कहा जाएगा कि अगर कोई मजाक में भी पूछ दिया संस्कृत व्याकरण या हिंदी व्याकरण में कितना सा पढ़े हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? 3 सा। कौन सा? तलब श, मूर्धन्य श और दंत स और ह। कोई दिक्कत? चलिए इसको लिखिए। चलिए अनुस्वार और विसर्ग के बारे में जानते हैं। देखिए अनुस्वार जो और विसर्ग जो है ये वर्ण नहीं है। क्या है? वर्ण नहीं है। वर्णों के अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग की गणना नहीं होने पर भी ये वर्ण की तरह क्या करते हैं? कार्य करते हैं, यानी काम करते हैं, वर्ग करते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है। कभी कभी जैसे नाक कोई कहता है कि नाक भाड़ा बोलता है, नहीं बोलता है। जैसे नाक बंद करके बोलेगा हेलो बच्चों बोलिए तो का नहीं समझ में आया? तो नाक से जो बोला जाता है, अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है। ठीक है। और विसर्ग का उच्चारण जो है आधा
क्या है? आधा। आधा ह के समान होता है। क्या होता है? आधा ह के समान नहीं। आधा है चंद्रमा रात आधी रह न जाए, पता नहीं क्या है, ठीक है। लेकिन अब हमको पता है कि आगे स्पर्श है। क्या है? स्पर्श है। तो स्पर्श किसको कहते हैं? क से लेकर म तक के वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं। जैसे में आपका क से क्या था? क वर्ग था। क वर्ग में क्या कहा था? क ख ग घ अंग। फिर च वर्ग में क्या था? बोलिए। च छ ज झ य। ट वर्ग में क्या था? ट ठ ड ढ मूर्धन्य न। त वर्ग में क्या था? त थ द ध दंत न। प वर्ग में क्या था? प फ ब भ और म। स्पर्श क्या कहता है कि क से म तक के वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं। यानी क वर्ग से लेके प वर्ग तक के वर्ण को हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श कहेंगे। कोई दिक्कत? और अंत्यस्थ किसको कहेंगे? य र ल और वो को अंत्यस्थ वर्ण कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अंत्यस्थ वर्ण किसे कहते हैं तो आप क्या जवाब दोगे? य र ल और वो। क्लियर है? अब उस्म बोलेगा तो क्या होगा? कौन कौन होगा? तलब श, मूर्धन्य श, दंत स, अ और ह को उष्म वर्ण कहते हैं। उष्म मतलब होता है उष्मा। जब आप तलब स्व का उच्चारण करते हैं तो आपके मुंह से जो है क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। बोल के देखिएगा। तलब श थोड़ा सा जो है उष्मा का क्या होता है? सृजन होता है। क्या होता है? उष्मा का सृजन होता है। तो उसमें जैसे ही तालब स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह का उच्चारण कीजिएगा तो उष्मा का सृजन होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, इसीलिए उसको उष्म नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए घोष किसको कहेंगे? वर्गों के तृतीय, चतुर्थी और पंचम। क्या बोला? तृतीय, चतुर्थी और पंचम तथा य र ल व हो, ये सभी क्या होते हैं? घोष होते हैं। क्या होते हैं? घोष याद रखिएगा। क्या रखिएगा? घोष याद रखिएगा कि वर्गों के तृतीय, चतुर्थी और पंचम और य र ल वो क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घोष। और घोष किसको कहेंगे? वर्गों के प्रथम, तृतीय वर्ण। प्रथम और तृतीय नहीं, द्वितीय। प्रथम और द्वितीय, यानी प्रथम हो गया और ये द्वितीय हो गया। तो प्रथम और द्वितीय और तालब स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्प प्राण किसको कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम तथा य रो ल वो क्या कौन सा वर्ण कहलाते हैं? अल्प महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? यानी प्रथमा हो गया, प्रथमा हो गया, फिर तृतीय हो गया, उसके बाद पंचम, कवर्ग से लेके पवर तक में ये सभी जो है क्या होगा? अल्प प्राण होंगे। उसके अलावा कौन कौन होंगे? य र ल वो होंगे। ठीक है, उसके बाद महाप्राण जो होता है वो क्या होता है? वर्गों के तृतीय, चतुर्थ तथा तलब स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व हो वर्ण क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो महाप्राण कौन कौन में आ जाएगा? जैसे ये आपका दूसरा वाला हो गया और ये चौथा वाला हो गया। और जो होता है तालब स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, इसको हम लोग किस वर्ण के नाम से जानते हैं? उष्ण वर्ण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? महाप्राण। जितना भी आज हम वर्ण के बारे में पढ़े इसको अच्छे तरह से याद होना चाहिए।
क्योंकि ये जो है संस्कृत व्याकरण का क्या है, पहला फाउंडेशन है, क्या है, आधार है, क्योंकि संधि विच्छेद में हम इसका प्रयोग करेंगे ही करेंगे, इसीलिए इसको अच्छे तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, भूल जाइएगा, याद कीजिएगा, क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखिए इसको।